महाराज जी, हमारा क्वेश्चन आपसे पहला ये होगा कि इस मंदिर के बनने का रहस्य और इस मंदिर से रिलेटेड आपने हमें कुछ चमत्कार के बारे में जो बताया था, वो हमें आप जानकारी बताएं कि यहाँ पे जो गुरुजी आपके समाधि जो उन्होंने ली है, इसके पीछे की वजह क्या रही है और किस कारण की वजह से उन्होंने समाधि यहाँ पर लेना पड़ा था उनको। इस मंदिर की पहली खासियत तो ये है कि ये पुरानी इनकी पैतृक ज़मीन थी जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया है। अच्छा। तो इस जगह पर ये खेत था पूरा, तो इस खेत में यही बीच में एक नीम का पेड़ था। तो यहाँ पर इनके जो बाबा थे, पिताजी के पिताजी, तो वो यहाँ पेड़ के नीचे सोते थे और उनको एक सपना आया था, कोई अद्भुत कोई शक्ति थी अच्छा। यहाँ पर। अच्छा, ये घटना कब की है? ये घटना आज से कम 35 साल के लगभग, 34 साल 35 साल के लगभग बताई जाती है। अच्छा। तो यहाँ उन्होंने सपना दिया, तो इन्होंने यहाँ पर मंदिर की एक स्थापना बताई थी कि यहाँ पर एक मंदिर बनवाओ। 34-35 साल बोले तो 1990 के आसपास। हाँ, ऐसी लगभग है समथिंग। तो इन्होंने फिर क्या किया कि इतनी जगह में इन्होंने पूजा पाठ ईंट रख के अपनी करने लगे। एक नल भी लगवा दिया था, एक इन्होंने पीछे झोंपड़ी भी डाल दी थी। एक महात्मा जी रहते थे, उन्होंने जब महात्मा रहते हुए इन्होंने शक्ति, जब वो प्रचंड शक्ति थी, तो उस शक्ति ने अपना जब चमत्कार रूप दिखाने की जब बारी आई, तो संत महात्मा ने कुछ उनके विरुद्ध कार्य करे। अच्छा, शक्ति के विरुद्ध कार्य कर दिए। जो महाराज जी पूजा पाठ करते थे उन्होंने ही कर दिया। हाँ, जो महाराज जी थे मेन। अच्छा। उस शक्ति के प्रभाव से जहाँ के तत्कालीन जो महंत थे, उन्होंने उनको यहाँ से हटा दिया। अच्छा। काफ़ी वाद विवाद चलता रहा। तो इन्हीं बार महाराज जी की जो बोदल महाराज जी हैं, इनकी जो समाधि है, बोदल महाराज जी इनका नाम है। अच्छा। इनकी जो समाधि है, तो इनके पहले भी कई चमत्कार लोगों ने देखे हैं यहाँ, लेकिन हमने जो अपने 1 साल के अंतराल में हमने भी एक चमत्कार इनका देखा यहाँ पर। अच्छा। हाँ, एक संत रुके थे हमारे पास में हरदोई के, हम भी रुकते थे। तो हमने उनसे कहा था, मैंने महाराज ऐसा है कि टॉयलेट फॉयलेट जाएंगे तो पल्लंग अपना रास्ता है, आप चले जाना। उन्होंने हमारी बात को न सुना, बोले मंदिर में क्या आदर कर लेंगे, गेट मत खोलो रात को। तो उन्होंने जब यहाँ आकर के संत महाराज टॉयलेट करके निकल ही रहे थे, इधर से मुड़ाछा बांधे समाधि में से गेट खोल करके, हमने अपनी आंखों से देखा। वो चीज़ बता रहे हैं जो सुनी भाई, किसी की नहीं बता रहे हम। तो हमने देखा कि वो निकल के आए तो महाराज जी में उन्होंने पटक मारी यहाँ। अच्छा, तो वो कहाँ पर, मतलब ये मंदिर के इधर पीछे की समाधि से। अच्छा। हमने खुद देखा, मैं वहाँ खड़ा था, पेपा के बड़ वृक्ष का वो गेट है ना, वहाँ खड़ा था, वहाँ से मैंने देखा। तो इसमें से स्वापा बना था, पतली पहने और इतनी चादरा ऊंची, घुटनों तक चादरा बनी थी। हाँ, बड़े अच्छे बामे थे। उन्होंने आकर के, मैंने खुद देखा है कि महाराज जी को जो संत थे उनको पटक मार दी। वो हाँ, पटक दिए। जैसे ही वो पटक दिए तो मेरी एकदम आंखों तन थोड़ा ऐसा हो गया अजीब सा, और हो क्या गया, मैं एकदम अचंभे में पड़ गया, मतलब मैं भयभीत हो गया थोड़ी एक क्षण के लिए। जी बिल्कुल, रात हाँ, का समय होगा, कोई भी होगा और शायद मेरे पास कोई भी डर जाएगा। घड़ी तो थी नहीं मेरे पास, मोबाइल भी नहीं था पहले, अब तो ये हो गई है। तो मैंने विचार किया, तो महाराज जी बोले मर गया, उठाओ मुझे, उठाओ। ये कब की घटना है लगभग? ये हो गई शायद 9-10 महीने की हो गई, 9 महीने की खूब हो गई, मतलब 1 साल। हाँ, 1 साल लगभग होने जा रही है, अभी तो 2 महीने बाकी हैं। तो मैंने महाराज जी को उठाया और ले गया कमरा में, तो मैंने मालिश भी करी उनकी। फिर मैं आया, मैंने उनकी माफ़ी मांगी। मैंने कि महाराज जी, मैं आपके चरणों में रहता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका दास हूँ, आपका बालक हूँ। यदि कोई भी महाराज जी से भूल चूक हुई हो तो मैं आपकी क्षमा याचना करता हूँ चरणों में, क्षमा करें बाबा, रक्षा करें हमारी। तो मैं रुका। घटना ऐसी हुई कि बाबा को अजीब सा लगा, तो हमसे दूसरे दिन बोले कि अब तो ऐसा करो आप, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब नहीं रुकेंगे, और आप भी चले जाओ। हमने कहा ये सुंदरकांड का पाठ जो हनुमान जी के श्री चरणों में, प्रभु सिया राम जी के श्री चरणों में जो आपने स्टार्ट किया है और 13 दिन का संकल्प लिया है, तो महाराज जी ये कैसे पूर्ण होगा कि यहाँ कुछ अजीब सा है। तो मैंने कि अजीब सा है, तो मैंने कि आप, हम क्या कर सकते हैं, आप संत हैं, हम आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम तो आपको गुरु का दर्जा देते हैं। तो मैंने कि ठीक है। हम चले गए थे कहीं बाहर। शाम को जब लौट के आए तो कमरा में महाराज जी नहीं थे, सब सामान लेके अपना गाड़ी में करके चले गए, गाड़ी लेके। उनका एक शिष्य था, वो लदवा ले गया। शाम को जो यहाँ के महंत हैं वो आए, उन्होंने कि महाराज जी सुंदरकांड कैसे होगा, महाराज तो चला गया। मैंने कि आप चिंता न करें, हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड हम पहले भी करते आए हैं और हम ये भी पूर्ण करेंगे आपके, आप तसल्ली रखें। तो फिर हमने वो पूरे सुंदरकांड करे। तो अकेले सुंदरकांड करते समय हमें हनुमान जी की कृपा का महसूस हुई, आपको बता रहे हैं। हमने कि बाबा हमको साक्षात कुछ आंखों से दिखाओ, तो हमको भरोसा हो तो हम
मन लगा के अपना काम करें, किंतु परंतु में नहीं फंसे। तो हम ये आपने विनय किससे किया? हनुमान जी से, क्या बोला आपने? हमने हनुमान जी से बोला, मैंने बाबा आप कृपा करें और कुछ हमें ऐसी चीज़ अद्भुत दिखाई दें तो हमें मन तसल्ली हो जाए और हम यहाँ लगे रहें, और जब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देगा हम पूजा करते रहें आपकी, और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हमारा मन भी लगेगा, भरोसा भी नहीं होगा, और जब हमको भरोसा हो गया तो हम दूसरे को भरोसा दिलाने में ज़्यादा मतलब प्रयास कर सकते बहुत मतलब गर्व के साथ बोल सकते हैं, निडर होके बोल सकते हैं। हमें ये लगेगा कि हमारे पास कोई है। तो हमने ये विनती करके बाबा से सुंदरकांड 13 करे उनके। तो हमने एक चीज़ देखी है, जो लोग कहते हैं ना हनुमान जी के बारे में या भगवान के बारे में, जो बेचारे नहीं जानते हैं तो उनका तो मैं कोई दोष नहीं देता, जो जान करके भी अगर लोग अनजान बनते हैं तो वो समझ लो मूर्ख ही है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा बहुत बड़ी है। हनुमान जी की कृपा बहुत सिंपल भी है, सरल भी है और बहुत जटिल भी है। हाँ, हनुमान जी की भक्त सबसे पहले तो ये जान लें कि हनुमान जी से दूरी बना के रखें। क्यों? दूरी से प्रणाम करें उनको, उनके टच न करें उनको, चाहे वो भक्त हों, चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे वो संत हों, कोई भी हो। जो उनका मेन भक्त होता है, जो पुजारी होता है उनका, जो उनकी सेवा में तत्पर रहता है, जैसे प्रभु सियाराम जी की सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते थे, उनके अलावा उनके पास किसी और का कोई पैरा भी नहीं जाता था, मारता था। ऐसे ही उनके भक्त जो होते हैं मंदिरों में, धामों में, तो वो उनको टच करते हैं तो उनको पूर्ण ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। सबसे पहली आपको कड़ी बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए, कामी और क्रोधी, ये दो व्यक्ति तो भक्ति कर ही नहीं सकते। कामी और क्रोधी। कामी और क्रोधी, कामी मतलब काम वासना में ज़्यादा उसका मन हो, हाँ, ये लोग तो भक्ति न करें सोई बढ़िया है। हाँ, ये दूसरे पे हाथ जोड़ लें तो ठीक है, और इनकी भक्ति न करें सोई बढ़िया, क्योंकि इनसे भक्ति हो ही नहीं सकती। ये तो वेद शास्त्र में भी लिखा है, हमारे विद्वान लोग भी बताते हैं। तो हमने बाबा से कही थी, मैंने कि सुनो, हम कामी क्रोधी, हमें नहीं पता हम कौन हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि हमें आपके चरणों में सेवा करने में हमें अच्छा लगता है, और हम उद्देश्य भी हमने उनको बताया अपना। मैंने कि हम इन धन दौलत महल खजाने की अब इनकी चेष्टा नहीं करते, हमारा कोई लक्ष्य है, हमने अपना कोई लक्ष्य रखा है उनके सामने, और वो भी आपको बता देते हैं, हम कोई छिपाते थोड़ू हैं कि नहीं बता हमें लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य यही है, सिर्फ शेष बचे हुए जीवन में जो भी हमारी छड़ चल रही है, पता हमको भी नहीं है, पता किसी को भी नहीं है, सांसों का ना कोई भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई पता नहीं, अब चलते चलते थम जाएं। जी बिल्कुल। तो वो सांस जो आती हैं, उन सांसों पे ऐसी लिंक बना दो कि प्रभु सिया राम जी का नाम 24 घंटे में 2 घंटे आपके एंट्री हो जाए। अच्छा, जय सिया राम नाम की 40 मंत्र हैं हनुमान चालीसा के, ये सिद्ध करे भाई पहले से ही है। आज के मंत्र तुम्हें कोई गुरु दे तो सिद्ध करने में उसमें बहुत टाइम लगता है, और फिर भी ये गारंटी नहीं है सिद्ध हो या ना हो। बिल्कुल नहीं। एक विसर्ग और एक हलंत भी अगर गलत हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई हम गाड़ी नई बनाते हैं तो उसको हम टेस्टिंग के लिए सफलतापूर्वक उसको कहीं ना कहीं टक्कर मारते हैं, उसमें हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हमारी गाड़ी टेस्ट में फेल होगी या पास होगी। हाँ। वो तो प्रमाण देने के बाद ही पता चलता है। उसी प्रकार मंत्र होता है, मेरा जो अनुभव है, तो हाँ, तो मंत्र सिद्धि के लिए अब ये लोग नहीं जानते हैं, पूजा भी ये पे मन से कर रहे हैं, कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन सब भगवान के यहाँ सब माफ़ ही है गृहस्थ की, लेकिन पूजा विधि विधान से ही करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा सिद्ध की हुई है। एक पाठ जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के श्री चरणों में, प्रभु के श्री सिया राम जी के श्री चरणों में जो नित्य करता है, वो पाठ कब करना चाहिए ये भी मैं बताता हूँ सबको। नहीं, वो पाठ होता है 4 से और 6 के बीच में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, शाम का, शाम को आप सूर्यास्त होने के बाद कर सकती हो। तो सुबह का इतना पुण्य होता है कि जहाँ तक गुरुदेव बताते थे, और भी मैंने विद्वान लोगों से, संत लोगों से सुना है कि इस कलयुग में भी साक्षात भगवान 2 घंटे के लिए इस पृथ्वी पर, भूधरा पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। कौन से 2 घंटा जो होते हैं 4 से 6 के बीच में, सब संसार डेथ अवस्था में होता है, यानी एक शुद्ध वातावरण होता है। उस समय प्रभु साक्षात हनुमान जी से मिलके जाते हैं, प्रभु सिया राम जी दोनों जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात नोट कर लेना आप, और न कोई माने तो मीटिंग ले आना, देख ले आप, क्योंकि बहुत बड़ी आपने गुरु बात बोल दी। उनके चरण में जो कहते हैं ना, वो वही कहते हैं, हम नहीं कहते। प्रभु सिया राम जी 2 घंटे हनुमान जी से कलयुग में मिलके जाते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त के 2 घंटे हैं, वो अमृत बेला है, और अमृत बेला में ही प्रभु का वास होता है। फिर उसके बाद कलयुग का वास लग जाता है, तो कलयुग के तो राजा जी हैं। फिर ये 22 घंटा रोनते हैं सबको, नेगेटिव चीज़ को, और जो प्रभु सिया राम जी का नाम लेता है, हनुमान जी उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं।
अच्छा महाराज जी, आपके यहाँ पर मंदिर में, हालांकि मेरे को इधर आपके मंदिर में जो इधर ज्योति जल रही है, ये ज्योति का महत्व कब से है और क्या? ये अखंड ज्योति जो बताई जाती है, गुरु के द्वारा बताई थी, और भी हमने विद्वान लोगों के देखिए, पंडित कौशल किशोर महाराज जी हनुमान भक्त हैं, वो भी बहुत बड़े भक्त हैं, उनके हमने सानिध्य में थोड़ा समय मिला है। तो हमने ऐसे कई संतों से पूछा था, मैं अखंड ज्योति का क्या मतलब है। ये अखंड का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस, कंटिन्यू। अगर तुमने किसी भी देव के नाम की जो ज्योति जला रखी है, जो ज्योति का ही तो प्रकाश है, उस ज्योति का प्रकाश आपने माँ जला के रख दिया जिस देव के नाम से, तो वो देव की माँ वास होता है। अच्छा, अखंड ज्योति का महत्व। उसकी देख रेख में जो अखंड जल रही है, उसमें भी अखंड आदमी को रहना चाहिए उसके सानिध्य में। हाँ, उसकी देख रेख, उसके कार्य के लिए वहाँ के तत्कालीन पुजारी हो या कोई भक्त हो, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। अच्छा महाराज जी, तो ये जो महाराज जी हैं, इनने जब ये थे तो इनके बारे में आपने एक और हमें कहानी जो बताई थी, वो सुनी हुई कहानी बताई थी, लेकिन हमने आंखों से नहीं देखी है। जो लोग यहाँ बताते हैं कि पहले इन्होंने एक यहाँ जो खत्म हो गए थे, इसके बाद समाधि लग गई थी, तो किन्हीं लोगों ने, ये अथॉरिटी वाले लोग नहीं है, इन्होंने बड़ा विद्रोह करा था कि इसको मंदिर को हटवाओ, तोड़वाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तब इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। अच्छा, हाँ, तो बताते हैं कि कोई आदमी, पीपल का पेड़ है खेत में, अच्छा, तो इस खेत पे आदमी को उल्टा लटका दिया। अच्छा, हाँ, काफ़ी लोगों की भीड़ हुई, क्षेत्र की भीड़ हुई, सब कुछ भाई। एंड में आके अथॉरिटी वालों ने माफ़ी मांगी और ये बाउंड्री करा के दे दी थी इतनी इनको। ये चमत्कार इन बाबा का है यहाँ। तो बाबा जी ने किसको उल्टा लटकाया था? जो यहाँ पर कोई कर्मचारी था या कौन था, कोई था, बता रहे थे, इन लोगों को भी नहीं पता, जो अथॉरिटी के वहाँ में था। अच्छा, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था वो? गवर्नमेंट का ही था। तो उन्होंने बड़े तिकड़े मिकड़े करी होगी यहाँ, तो वही पकड़ लिया था बाबा ने, तो उसको रखा था 24 घंटा या 72 घंटा। हाँ, उल्टा पूरे क्षेत्र में हंगामा हुआ था। कब की घटना आई है तकरीबन? ये लगभग 24 साल के लगभग है, 22-23 तो बताते हैं, 2-4 आते हैं बड़े बूढ़े, तो वो बताते हैं। तो हमने भी देखा, लेकिन हमें भरोसा नहीं हुआ आपको बताया। अच्छा, हमें भरोसा नहीं, आपको बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम सत्य कहते हैं, हम झूठ क्यों बोले? नहीं, आपको उनके महंत जी के ऊपर भरोसा नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं? नहीं तो देखा नहीं था। अच्छा, वो कह रहे हैं तो वो मान ली कि हाँ ठीक होगा ऐसा, लेकिन जब देखा नहीं था तो मतलब पूर्ण मन में शांति नहीं थी। अच्छा, जब हम देख लेंगे, जब उनके सानिध्य में हम आए, जब हमने उनको देखा, बाबा जी के टक्कर मारते हुए, गिराते हुए, पलटी मारी, तब हमने उनको देखा साक्षात, तो वो कोई अद्भुत चीज़ थी, तो हम समझ गए कि हाँ ये बात सत्य होगी, क्योंकि जो अभी भी है शक्तियाँ, तो हमने उनको देखा है। चाहे तुम अच्छा, आपको विशेष चमत्कार कुछ ऐसा दिखाई दिया है आप जब से आप सेवा में आए हैं, हनुमान जी के माध्यम से या अपने गुरु के माध्यम से, या जो ये महाराज जी यहाँ पर आप समाधि वाले बाबा, इनसे कोई ऐसा अद्भुत आपके साथ घटना घटित हुई हो जिसको आप देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए हो कि जीवन की हमारी सबसे बड़ी घटना है ऐसा? सबसे पहले ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ जब लेटा था एक दिन, तो मैं अकेला ही लेटता था, सर्दी में बाबा चले गए थे फिर, तो काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ डराया भी, आए भी थे। तो मैं एक दिन ऐसे ही, आप बैठे हैं तो मैं ऐसे ही बैठा था, एक आदमी और बैठा था, वो चला गया था। उस दिन मेरा मन दुखी हुआ था यहाँ, मैंने कि मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, यहाँ बैठा तो दिया तुमने बालाजी महाराज पर, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर यहाँ है क्या है, कुछ तो मुझे पता चले। तो यही समाधि वाले बाबा आए थे, आपके सामने कह रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, बैठे हैं। अच्छा, हाँ, इन्होंने कही पूजा पाठ करो, हनुमान जी की सेवा करो, तुम बाबा के भक्त हो। अच्छा, हाँ, इनने ऐसे करके कहा, अच्छा, और मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये महाराज महंत जी ने खुद बोला? हाँ, इन्होंने बोला। अच्छा, अभी भी दीपावली के दिन इन्होंने बोला था महंत जी ने यहाँ हमसे कि उसको पूजा करने दो, बाबा की पूजा करता, उसको बोलो मत। तो हमने ये साक्षात आंखों से देखा, उनको विश्वास हो गया, अब यहाँ कोई शक्ति है, चाहे कोई लाख कुछ भी कहता रहे, हम नहीं मानेंगे, हम वही मानेंगे जो हमने देखा है। हनुमान जी के सुंदरकांड हमने 13 किए थे, बाकी बाद में अखंड ज्योति जलाई, जन्म दिवस से जल रही है जी, 6 अप्रैल से। तो हमने संकल्प लेके गंगा जी में खड़े होकर जी जलाई थी कि हमें बाबा की मेहंदीपुर वालों की यहाँ शक्ति, भक्तों के कल्याण के लिए ज़रूरत है। उसके लिए हमने 90 दिन यहाँ बैठ के साधना करी, आपको बताएं। हाँ, सबको पता है, 90 दिन साधना करी थी यहाँ बैठ के, इस गेट से बाहर नहीं जाते थे हम। 90 दिन साधना करने के उपरांत बीच में ही हमको अवगत हो गई थी यहाँ शक्तियों की। यहाँ एक शक्ति नहीं है, अब तो यहाँ कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। बेलपत्र महाराज की भी शक्ति है, बटवृक्ष महाराज की शक्ति है, ब्रह्मदेव महाराज की भी शक्ति है, और हनुमान जी की शक्ति है, बाबा जी की भी शक्ति है, सबकी शक्ति यहाँ विराजमान है। हाँ, क्या कुछ यहाँ से कुछ अगर कोई आता है यहाँ पर, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि उनकी इच्छा वगैरह भी कुछ ऐसा है। मुझे 9 महीने के अंतराल में मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जो भी मेरे मुखारबिंद से किसी भक्त के लिए शब्द निकले, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या बोल देता हूँ, मैं तो भौंकता रहता हूँ, तुम्हें बताऊँ। तो
पता नहीं बाबा की ऐसी कृपा है कि लोग द्वारा आते हैं तो यही कहते हैं कि काम हो गया गुरुजी, पस्सा छड़वा दो। तो मैं यही कहता हूँ कि दूर से हनुमान जी से प्रणाम करो, पस्सा छड़ाओ, चले जाओ। अभी आपका जो घड़ी 8 नंबर गली में, आप कभी भी इंक्वायरी कर लेना, वो लेडीज के 5 लड़की थी। अच्छा। और शुरू में हमारी साधना चल रही थी, सुंदरकांड में आती थी, लड्डू गोपाल को अपने घर से बुलाती थी, जी मक्खन वगैरह खिलाती थी। हमने उसको बोल दी मैं जा तेरे लड़का होगा। उस समय उसको कुछ नहीं था तो कोई मानता भी नहीं था। हमने कि मानो या मत मानो, हमारे मुंह से निकल गई, हमें ना पता क्यों निकल गई। अच्छा। अब वो जाने। अच्छा। कल परसों उसके लड़का हुआ है। अच्छा। हुआ है। आई थी उसकी लड़की यहाँ सूचना देने के लिए। मैं बहुत बढ़िया। एक इसी गली में जिसके घर में बहुत परेशानी चल रही थी, जिसका लड़का खाना नहीं खाता था, 12 साल का हो गया, गेहूं की रोटी नहीं खाता था, डॉक्टर ने मना कर दी थी। हम आए ना, हमें कुछ नहीं पता, हमने कह दी सुंदरकांड करके मैंने कि रोटी खाएगा। 3 महीना साधना के बाद में 3 दिन के लिए हमने कही 3 दिन रोटी खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 3 दिन हमने उसको रोटी खिलाई थी। अच्छा। हाँ, गेहूं की रोटी खिलाई थी। बाबा से हमने हाथ जोड़ लिए थे, मैंने बाबा हमने वचन दे दिया, हमारे वचन की लाज रखना आप, हमें कुछ नहीं मांगा तुमसे, हमने कुछ कर मांगेंगे जीवन में, बस कल्याण करो। ना गेहूं की रोटी मतलब आप कहने का मतलब आप जो बोल देते हैं वो लगभग हो ही जाता है। लगभग नहीं, हमने तो 100% देखा, अगर किसी ने मान लिया है तो। अच्छा। अब तुम उसका दुरुपयोग करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अच्छा। ऐसे ही एक लड़का बहुत शराब पीता था, उसकी पत्नी के पैर सुजा दिया था, उसे आके यहाँ पैर छुए तो पैर हमने देखा उसका सुजा था। अच्छा। मारपीट किया था। मारपीट करता था। हमने बाबा से कही, मैंने बाबा इसकी कृपा करो, इसके घर में रक्षा करो, आपके सामने तो कोई चीज़ ऐसी ना से टिक जाए। आप किसी दिन आएंगे मंगलवार को, देखना वो आते हैं, पत्नी दारू नहीं पीता, उसको 3 महीना हो गए। अच्छा। नहीं पीता है। मैंने काफ़ी देखे, दारू छूटती नहीं उनकी, दवाई ले लें सब बात, बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं कि ऐसी कोई कृपा है कि वो दारू नहीं पी रहा है। भगवान की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है। इससे मैं अपने लिए अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। अच्छा, क्या ये मानते हैं बागेश्वर धाम जैसे महाराज जी जो हिंदू राष्ट्र को लेकर के उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है, गुरु उनके मतलब क्या कहते हैं उनका रामभद्राचार्य जी के माध्यम से उन्होंने TV 9 पे उन्होंने बोला था कि जो है हमारे ही सुझाव दिया हुआ है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी इस समय हिंदू राष्ट्र को लेकर के मतलब जोर शोर से ताकत लगा रहे हैं, क्या सफलता इनको मिल सकती जय श्री राम जी। ऐसा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, रामभद्राचार्य जी का भी सम्मान करता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी सम्मान करता हूँ। और रामभद्राचार्य जी तो महान मूर्ति हैं, इस देश के जगत गुरु हैं। उनकी 22 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन एक दिन अचानक मैं उनकी भी बात पे बड़ा चकित हुआ, दुखी हुआ। रामभद्र सी बात जो उन्होंने एक दिन मोदी जी उनसे मिलने गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात है। तो उन्होंने वहाँ जिस तरीके से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, मूर्ख शब्द का, और प्रधानमंत्री को देश का भक्त बताया था। तो मैं ये समझता हूँ चलो कैसा भी हो, लेकिन एक इतने बड़े संत हैं हमारे वो, और जिन पर देश को भरोसा भी है, तो शायद उनको ऐसे शब्द सबके लिए समान रखने चाहिए, क्योंकि किसी को उनके शब्द से आहत नहीं हो कोई। ये हमारी संत की एक वो होती है। तो इस बात से मुझे थोड़ा वैसा भी लगा, मैंने कि बाबा के जो भी इतने बड़े संत होते हुए भी ऐसी बात का उन्होंने बखान किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। धीरेन्द्र जी की बताऊं, उन्होंने भक्ति की है, बचपन से ही भक्त हैं वो। अच्छा। हाँ, क्या मानते हैं उन पे हनुमान जी की कृपा है? नहीं मानता हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ। मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ कि वो भक्ति करते हैं, उन पर भक्ति की शक्ति है, कोई आदमी ऐसे नहीं कर सकता। ये तो उनके लिए आईना है। जो लोग हनुमान जी पे और राम जी पे और भगवान जी पे शक करते हैं, वो भी बाल ब्रह्मचारी मान के चलो उनको। अभी शादी कर लेंगे तब जाके कुछ होगा, अभी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ, और उनमें तेज है, लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। ठीक है, अच्छी बात है। वो जहाँ जाते हैं वहीं जनता जो है झूम जाती है। झूमेगी वो तो झुमाते हैं, वो तो हनुमान जी की कृपा है। वो तो हनुमान जी की कृपा होती है। ऐसा है कि उन्होंने अपना अब तक का जीवन जितना भी है सबसे ज़्यादा उन्होंने सेवा की। उनके दादा परदादा बताते हैं, जैसा वो देखे तो नहीं हमने, तो दादा परदादा भाई पहले दरबार लगाते थे, तो वो भी इनको शक्तियाँ हैं वो सपोर्ट करती हैं। और भद्राचार्य जी का जो ऐसे संत है महान मूर्ति, उनका तो पूरा ही आशीर्वाद है। तो ऐसे संत के सानिध्य में तो काऊ पे शक्ति आ जाएगी, तुम पे आ जाएगी, अगर भद्राचार्य जी आदत दे तो नहीं आ भाई, आ जाएगी। देखिए सत संत उसको कहते हैं जो बिल्कुल सतपुरुष होता है, उसके पास शक्तियों का भंडार होता है। वो जिस किसी को ऊपर हाथ रख देते। अच्छा, मोदी जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया 2024 के लिए। हाँ। तो क्या आपको लगता है वापस आ जाएंगे? देखिए आज की जो हालत बन रही है, मैं अपनी बताऊं आपको, जो हालात बन रही है, जैसे लोगों को बातचीत से लगता है 2024 में मोदी जी को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।
संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के असंतोषजनक ही परिणाम आएगा। असंतोष जैसे वो सोच रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बेशक बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो परिणाम आएगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। और पता है ये प्रधानमंत्री को भी, अमित शाह को, प्रधानमंत्री जी, सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। पार्टी एक हो या ना हो, लोग बाग ये देख रहे हैं कि जहाँ भी कोई चीज़ है, अब जैसे प्रधानमंत्री के जो अभी 2 शब्द आए आपने सुने होंगे, आप तो सामाजिक बात में रहते हैं, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष को मूर्ख बोलना, मूर्खों का सरदार बोलना, और जो कांग्रेस ऐसा बटन दबाना बीजेपी का कि कांग्रेस को फांसी लग जाए। मैं समझता हूँ, अपनी बात से बता रहा हूँ, कि हमारे देश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री सबसे बड़ा है। अगर वो ऐसी बातें मंच से सार्वजनिक जनता के सामने अगर बोले, तो मैं तो नहीं समझता कि ये उचित है। अब मैं नहीं समझता, अब सब लोगों का क्या राय है वो अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे उचित नहीं लगा। उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला था, लेकिन राहुल गांधी ने भी तो बोला था प्रधानमंत्री के लिए कि मोदी जी को हमारे सामने आज खड़े कर दो, हम जो है डंडे से मार करके भगाएंगे। कई बार उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। सुनो, अगर राहुल गांधी ने ये बोला है तो उसने भी गलत बोला है। अगर वो भी बोल रहे हैं ऐसा, तो उन्होंने भी गलत बोला है कि डंडे से मारेंगे, क्योंकि संविधान में बैठा हुआ प्रधानमंत्री कोई वो नहीं है कि तुम उसको एक साधारण प्रधानमंत्री समझ लो। वो देश का वो बॉस है, जो उसके हाथ में सब कुछ है। उसी का सम्मान नहीं करोगे तो फिर तुम किन का करोगे? तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने बोला, दोनों की भी गलती है। देखिए, गलत चीज़ का हमारे सभ्य समाज में गलत भाषा का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। गलत चीज़ मत बोलो। चलिए ठीक है महाराज जी। तो दोस्तों, आज हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। बाकी हम आपको मंदिर का थोड़ा सा हम आपको दर्शन करा देते हैं, जो हमने आपको बताया था, जो समाधि वाले बाबा जी जिनके बारे में इन्होंने बताया था कि उनकी चमत्कार क्या रहा है। हम आपको यहाँ का थोड़ा सा हम आपको इधर की तस्वीर दिखा सकते हैं कि ये उनकी ये स्थान है। यहाँ पर ये महाराज जी का जो आप यहाँ पर बाबा जी का स्थान आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने समाधि जो है ले रखी, और इसके अलावा यहाँ पर ये नंबर प्लेट उनके नाम का जो है प्लेट भी यहाँ पर लगा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये पंचमुखी हनुमान जी के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये हनुमान जी के आप दर्शन करके आप जो भी आपके मन में इच्छा हो अमुख, वो आप बोल सकते हैं। हनुमान जी हर जगह विराजमान है जहाँ तक वायु है। अच्छा, मंदिर के मेन महंत जी आपका? जी। अच्छा, ये कब आपने मंदिर की स्थापना करवाई? उस पर लिख रही है, ऊपर है, अच्छा लिखी हुई है, पूरा सन पड़ा हुआ है। अच्छा। 1990 में बहलोलपुर सेक्टर 58 से पहले का नोएडा। स्थान था। अच्छा। ये तो बना है उसका, था पहले भी यहाँ स्थान बना हुआ था। अच्छा महाराज जी, जो संत जी आप बता रहे थे कि उन्होंने जो है यहाँ पर क्या कर दिया था, जिन्हें वो उस किस साइड में उन्होंने किया था, कुछ हमें वो दिखाने की कोशिश करें। उन्होंने यहाँ, अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कर दिया था। हाँ, मेरे तब ये मंदिर बना हुआ था, नहीं बना हुआ था उस समय? बना हुआ था। तो यहाँ पेशाब, अभी तो 1 साल की बात बता रहा हूँ आपको, हाँ। चमत्कार। तो यहाँ पेशाब कर, ये तो आप इधर का ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है, हालांकि ये नाली है, यहाँ पर लोग जो है नहाते धोते हैं, लेकिन ये स्थान पर उन्होंने जो है यहाँ पर उन्होंने जो है देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने पेशाब किया था। उसकी वजह से उनको जो है यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अच्छा, वो यहाँ से निकले थे, इधर से ही सटीक। यहाँ पर आकर के, हाँ, इस साइड में यहाँ आकर मैं वहाँ खड़ा था। अच्छा, वो जो मेन उधर मेन गेट है। अच्छा, आगे का। हाँ। तो मैंने पहली बार देखा कि यहाँ से ऐसे नौर के निकले। अच्छा। और उनके लिए अंगोछा पड़ा बना था, और जो चादर थी वो इतनी थी। अच्छा। हाँ, सफेद कपड़े में थे। ऐसे जाकर यूं करके इतनी देरी में ऐसे करके, तो 1 मिनट के लिए मेरे को ऐसा लगा, मुझे अजीब सा लगा, यानी अजीब सा का मैं थोड़ा भयभीत सा हुआ। और महात्मा जी गिर गए, उन्होंने आवाज़ मारी, तैसे में आया तो अंदर कुछ चले गए, रुके नहीं। तो उसी दिन से मैंने माफ़ी मांगी, और मैं उसी दिन से समझ गया था ये बाबा की कोई दिव्य शक्ति है और यहाँ प्रकट है। तो उस दिन से मैं पूजा पाठ इनकी और जो भी है अपने यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। तो दोस्तों, इस मंदिर का चमत्कार ये रहा है। थोड़ा सा हम आध्यात्मिक, हमारा चैनल शुरू से हमने आपको बताया कि जैसा कि रहा है, और मंदिर की हम कुछ तस्वीर जो है हम आपको इधर दिखाते रहते हैं। जी बताएं। ये है। अच्छा, ये पिताजी ये हैं। अच्छा, आपके पिताजी? इनके ये बाप हैं। अच्छा, मतलब आपके बाबा जी हुए? हमारे बाबा जी हैं, ये बोतल बाबा। अच्छा, बोतल बाबा। हाँ, इनकी स्थापना करी हुई है।
अच्छा, आपके पिताजी ये हमारे मंदिर की स्थापना आपके पिताजी ने? हमारे पिताजी ने स्थापना करी थी। ये हमारे पिताजी बहुत बड़े पहलवान रहे और पूरे गंगा जमुना के बीच में पूरे नवेगांव सब जानते हैं। अच्छा। खुशीराम पहलवान के नाम से हर आदमी जानता। अखाड़े के खलीफा आज भी 70 साल हो गए अखाड़ा चलते हुए। 50-60 लड़के हैं हमारे पास, आज भी इन्हीं के सब शिष्य हैं। हम सब बेटा भी हैं, शिष्य भी रहे हैं इन्हीं के। इन्हीं के ये चारों बेटा हैं। ये चारों बेटा हम इसी के हैं। तो हम ही जो इसी की मेहरबान सब सेवा इसी की है बाबा की हमारी। यही है जो भी कुछ है। चलिए ठीक है दोस्तों, हम आज आपको यहीं पर इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। और ये मंदिर का जो हमारा ये एड्रेस है, ये हम आपको थोड़ा बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है एड्रेस पूरा, यहाँ भी लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर की हम आपको थोड़ा तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक, इसका जो है ये मंदिर जो है कहाँ पर है और कब से यहाँ पर है, वो सारी जानकारी हमने आपको बता दिया है। ये मंदिर की आपको ऊपर तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। उस पर लिखवाना है श्री बोतल बाबा, वो लिख रहा ना श्री बोतल बाबा, हाँ 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 हाँ, रामकोट नगर। ये आप ये मंदिर का स्थान है। जब भी अगर आप यहाँ पर कहीं से भी अगर आप आना चाहते हैं, जो नोएडा NCR में रहते हैं, वो ज़रूर आके इस मंदिर का आसानी से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और महाराज जी, जैसा कि हमने आपको बताया, जो महाराज जी यहाँ के रहते हैं पंडित जी, उनसे आप मिल करके यहाँ की जो सच्चाई कहानी है उसको आप दोबारा से अपने माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।